अच्छा ये शुरू कर रहे हैं. फर्स्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर पर उठा के चलें. अच्छा फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. हम लोग ये पहले कर चुके हैं लेकिन अब रिवीजन कर रहे हैं और अब दोबारा रिवीजन जो है वो मुस्तकबिल करीब में नहीं है, तो इसलिए आप लोगों ने अब साथ साथ चीज़ें करनी है और इनको लेके चलना है इंशाल्लाह. ठीक है, तो सबसे पहले तो साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है इस बुक के ऊपर. आपके साथ मैं ये बुक का पेज भी शेयर कर रहा हूँ. अच्छा सबसे पहले क्या लिखा है वो कह रहे हैं कि साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, और दूसरी क्या करेक्टरिस्टिक है साइंस की, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और तीसरी क्या वो है क्राइटेरिया कि लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू. और ये तीन काम किए जा रहे हैं. तीन काम क्यों किए जा रहे हैं? ताकि आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को समझ सकें. तो साइंस बेसिकली नेचर को स्टडी करने की एक स्टडी करने के लिए या नेचर को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसे हम पढ़ते हैं. और इसमें जो है वो आप क्या करते हैं कि पहली बात अगर आप देखें इसमें उन्होंने ना चार चीज़ों की बात की है. सबसे पहले तो वो क्या कह रहे हैं कि इसमें आप ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस कहाँ से आती हैं? जब आप कोई अच्छा ऑब्जर्वेशंस की बेसिस में आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से आपके पास लॉजिकल कंक्लूजन्स आते हैं, और फिर इन लॉजिकल कंक्लूजन की बेसिस पे आपको क्या मिलता है, एक प्रिंसिपल मिल जाता है, एक आपके पास असूल बन जाता है जिसको आप लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और मजीद उसको देखा जाता है ताकि आप नेचर को, अपनी कुदरत को, अपने साथ आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको समझ सकें. ठीक है, तो ये आपकी किसकी होगी, साइंस की डेफिनेशन होगी. नेक्स्ट चलते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने ना इसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात की हुई है. ये ऊपर वाला एक दो सेंटेंसेस जो थे ये साइंस की डेफिनेशन थी और उसकी मुख्तलिफ क्या थे, कंडीशंस कह लें या मेथड्स थे कि आप किस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं. अब आ जाते हैं आगे. तो वो कहते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है कि पुराने टाइम में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो थी उसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्लासीफाई नहीं किया गया था. क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक इतनी वर्किंग नहीं हुई थी, तो उनको अलग अलग डिविजन्स में रखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई. अब क्या हुआ, अब ये हुआ, अच्छा उस टाइम जो है वो जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी उसको एक ही हेड में हम इंक्लूड करते थे जिसको साइंस कहा जाता था. फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया, नॉलेज ज़्यादा होती रही, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कई गुना ज़्यादा जब बढ़ गई, साइंटिफिक नॉलेज आ गई, तो फिर ज़रूरत पड़ी कि इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाई जाएं और उसमें फिर बायोलॉजी आ गई, फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई और मैथमेटिक्स आ गई वगैरह वगैरह. इसके अलावा भी जो है वो साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, ठीक है, या डिविजन्स हैं. अब आगे चलते हैं. तो आपके पास एक और डेफिनेशन, अच्छी सेकंड पैराग्राफ में अगर आप लिखना चाहें हेडिंग्स पेंसिल से लिख लिया करें बुक के ऊपर. पहले तो थी आपकी साइंस की डेफिनेशन, दूसरे पैराग्राफ में ये आ सकता है कि पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, के साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ब्रांचेस में रखने का या लिखने का मकसद क्या है या क्यों जरूरत पड़ी, व्हाई इट बिकेम नेसेसरी. तो आपका ये दूसरा पैराग्राफ उसका आंसर हो सकता है. ठीक है, फिर आगे चलते हैं मजीद. तो मैं कह रहा हूँ कि आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को, ये देखें यहाँ पे आपको ना, अगर आप गौर से देखें आपको मिल जाएगा इस जुमले से जो है वो मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, कि क्यों इतनी अब आपको साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ब्रांचेस में डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो उसका आंसर ये पूरा पैराग्राफ हो सकता है. ठीक है, पुराने ज़माने में जब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी तो फिर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक ही ब्रांच में डाल दिया जाता था, एक ही हेड में लिख लिया जाता था और वो क्या था, वो साइंस कहलाता था. लेकिन जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो गई, काफ़ी टाइम्स के मैनीफोल्ड जो है वो इंक्लूड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो फिर और मजीद आपकी साइंटिफिक नॉलेज भी ज़्यादा होगी, तो फिर इस साइंस को हमें मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी. ठीक है,